बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे आज क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि इससे पहले जैसे कि एक सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है इनमें भी जो है फिर दो चीज़ें आती हैं। एक जो है स्पाइनल नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होते हैं जो कि ब्रेन से निकलते हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल नर्व वो होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। इसी तरह फिर क्रेनियल नर्व्स जो है वो देर आर 12 क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिनमें से एक जो है ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक नर्व है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर नर्व है, ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंस है, फेशियल नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर है, ग्लॉसोफेरिंजियल है, वेगस नर्व है, एक्सेसरी नर्व है और हाइपोग्लॉसस है। तो ये 12 ट्वेल्व क्रेनियल, ये 12 क्रेनियल नर्व है जो कि 12 पेयर है। एक्चुअली ये 12 पेयर का क्रेनियल नर्व है। ठीक है। इनमें से फिर जो है आप अच्छा ये अगेन वही क्रेनियल नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व, जिसका काम जो है वो स्मेलिंग के साथ है, स्मेलिंग, हाउ टू स्मेल। एंड इस तरह ऑप्टिक नर्व, जिसका काम जो है फंक्शन इज टू सी द ऑब्जेक्ट, विजन के साथ इसका कनेक्शन है, सिचुएशन है। और इस तरह फिर जो है और कौन से वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है जो कि बैलेंस और हियरिंग के साथ इसका कनेक्शन है। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व है जो कि फेवरली मोटर नर्व है, जो कि स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और जो अपर ट्रैप है इसको सप्लाई करते हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व है जो कि टंग और इस तरह कुछ और मसल्स है इनको सप्लाई करती है। वेगस नर्व जो कि लॉन्गेस्ट नर्व है ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज ओनली नर्व, वेगस नर्व वाहिद नर्व है जो कि अदर देन द फेस रीजन इट सप्लाई द बॉडी। यानी पूरी जीआईटी में जो है इट सप्लाई करती है। बाकी जो क्रेनियल नर्व है इट सप्लाइज ओनली इन द हेड, इन द नेक, इन द फेस रीजन। लेकिन वेगस नर्व जो है इट सप्लाई इट्स लॉन्गेस्ट नर्व, एंड इट सप्लाई अदर देन द फेस रीजन टू द एब्डोमेन, टू द इंटेस्टिनल रीजन। ठीक है। इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व है जो कि फेस की सेंसरी सप्लाई करती है। और एब्ड्यूसन नर्व है जो कि फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर नर्व है। ठीक है। और ये जो है आईबॉल के मसल्स को सप्लाई करती है। ये डिटेल से हम पढ़ते हैं, हर एक नर्व को डिटेल से। तो इस तरह क्रेनियल नर्व में फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रेनियल नर्व है, यानी इनमें से कुछ सेंसरी नर्व है, कुछ जो है मोटर नर्व है, कुछ जो कि है बोथ, यानी मोटर और सेंसरी बोथ है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, olfactory nerve and optic nerve, olfactory and optic nerve, olfactory and optic nerve और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ये दो तीन नर्व है, दे आर फेवरली सेंसिटिव, दीज आर फेवरली सेंसिटिव। ठीक है। इसी तरह ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, एब्ड्यूसन, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसस नर्व, दीज आर फेवरली मोटर। ये चार जो है फेवरली मोटर नर्व है। इनकी सप्लाई सिर्फ मसल्स को है, सिर्फ मोटर नर्व को मोटर नर्व है। इसी तरह ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, विट्रियस, these are both sensory and motor, यानी ये सेंसरी और मोटर दोनों हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक है। इसी तरह फिर जो है मोटर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह है कि अब इन नर्व्स के, ये नर्व जहाँ से निकलते हैं इनके कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। खुसूसन ये नर्व्स किधर से निकलते हैं? ब्रेनस्टेम से निकलते हैं। इनमें से ज्यादातर जो निकलते हैं, सिवाय सिर्फ दो नर्व की, एक जो है अपटेक नर्व और एक जो है अकुलोमोटर नर्व, जो कि ब्रेनस्टेम से नहीं निकलता,
बाकी ये जो नर्व्स है तो ये ब्रेनस्टेम से निकलते हैं, मतलब फिर ब्रेनस्टेम में कुछ जो है मिड ब्रेन से निकलते हैं, कुछ जो है फोन से निकलते हैं, और कुछ जो कि है मेडुला ऑब्लांकेटा से। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ नर्व है, और फिर ये जो है फिर जो है किधर से निकलते हैं, थर्ड और फोर्थ ये मिड ब्रेन से निकलते हैं। फिर जो है फिफ्थ सिक्स सेवन एट नर्व जो है ये जो है फोन से निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है 9 10 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व जो है वो जो है मेडुला ऑब्लांकेटा से निकलते हैं, जो कि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं इन द ब्रेन स्टेम में। ठीक है, इसी तरह फिर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, इन ये जो नर्व्स क्रेनियल नर्व जहाँ से निकलते हैं उनके लिए कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब कहाँ से जिधर इनकी कुछ ओरिजिनेशन होती है ना। तो एक होती है मोटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मोटर न्यूक्लियाई फिर दो किस्म के होते हैं, एक सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई होती है, या इसको हम ब्रांकियोमोटर न्यूक्लियाई, यानी वो मोटर न्यूक्लियाई जो कि सिर्फ सप्लाई करेगी स्केलेटल मसल्स को, उन नर्व को, इन न्यूक्लियाई को हम सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई। एक है जनरल वेजरल मोटर न्यूक्लियाई, यानी ये सप्लाई करेगी, इसका एसोसिएशन है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ, इसको हम कहते हैं जनरल वेजरल मोटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और these nuclei are associated with the parasympathetic system। इनमें जो न्यूक्लियाई है, एक एडिनबर्ग वेस्पाल न्यूक्लियस है, जो कि अकुलोमोटर नर्व की साथ इसका लिंक है, मतलब अकुलोमोटर नर्व की न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियाई है एडिनबर्ग वेस्पाल न्यूक्लियस। सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, जो कि सैलिवेशन की सिक्रीशन में जो है वो हेल्प करती है, इसके लिए एक न्यूक्लियाई है। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है। लेक्रेमल न्यूक्लियाई है, जो कि लेक्रेमेशन काज करती है, लेक्रेमेटिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और इस तरह डार्सल मोटर न्यूक्लियाई है, जो कि वेगस नर्व की मोटर न्यूक्लियाई। तो इन क्रेनियल नर्व की कुछ न्यूक्लियाई होते हैं मोटर न्यूक्लियाई, मोटर में फिर दो किस्म के हैं, सिमेटिक मोटर न्यूक्लियाई, जनरल वेजरल न्यूक्लियाई, और इसी के साथ फिर जो है कुछ सेंसर न्यूक्लियाई होती है, जो सेंसरी क्रेनियल नर्व है या जो मिक्स नर्व है, उनकी कुछ न्यूक्लियाई जो है सेंसरी न्यूक्लियाई भी होती है, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व, इसके लिए कुछ सेंसर न्यूक्लियाई है। फेशियल नर्व हो गया, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व हो गया, तो ये सेंसरी नर्व है जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगी और इन न्यूक्लियर में रिलेटेड। तो ये था इसके बारे में, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अच्छा, इस क्रेनियल नर्व में जो ट्राइजेमिनल नर्व है, दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ये याद रखिए, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। जो बिगेस्ट नर्व है, इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, एंड ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व एंड बिगेस्ट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, olfactory, optic and vestibulocochlear, these are sensory cranial nerve. Oculomotor, trochlear, abducens and hypoglossal। अब दोबारा मेरे साथ, ठीक है, oculomotor, trochlear, hypoglossal, accessory, these are motor cranial nerve। ठीक है, ग्लासोफेरेंजियल, ठीक है, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ये जो है दीज आर मिक्स, यानी बोथ, जो कि सेंसरी और मोटर बोथ। ठीक है, अब इन डिटेल को हम इस एक एक को हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। अभी आज हम पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए, दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व, और ये नोज में क्या बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाते हैं, और इस तरह इसको हम क्रिबिफॉर्म फ्लैट लेते हैं, और इसके जो है सेंसरी फाइबर जो है नीचे आते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी नर्व आपको नजर आते हैं। इसी तरह एक और डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगेन दिस इज द होल pathway of the olfactory cranial nerve।
ये आप ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ठीक है, दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो क्या बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बनाता है, और ठीक है, ये इस तरह इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो ये था ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। अभी पढ़ते हैं कि ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व क्या है, ठीक है। Olfactory nerve arise from the olfactory receptor. We need to know the olfactory receptor in the olfactory mucous membrane located in the upper part of the nasal cavity about the level of superior tonsil. यानी ये कहाँ से arise होते हैं olfactory nerve? Arise from the olfactory receptors, nerve cells in the olfactory mucous membrane located in the upper part of the nasal cavity about the level of superior tonsil. ये कह रहे थे यहाँ से arise, ठीक है, जो olfactory nerve। फिर कहते हैं कि the olfactory receptor cells are scattered among the supporting cells। यहाँ पे जो supporting cells होते हैं, इनमें जो olfactory receptor cells होते हैं, ये scattered होते हैं, ये distributed होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, each receptor cell consists of a small bipolar nerve cell, यानी हर receptor cell में एक छोटा सा bipolar nerve cell होता है, with a coarse peripheral passage that passes to the surface of the membrane in a 5 central passes। इसके बाद फिर क्या होता है, फ्रॉम द कोर्स peripheral passes a number of short cilia arises, the olfactory hair which project into the mucus covering the surface of the mucus। कहते हैं कि ये जो olfactory receptor सेल फिर क्या होते हैं, फिर बाइपोलर नर्व होते हैं, फिर इसके बाद जो है ये फाइबर डिवाइड हो जाते हैं, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया बनाते हैं जो कि म्यूकस में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में कहते हैं। These projecting hairs react to odors in the air and stimulate the ulcer। अब ये देखिए, तो जब कोई स्मेल आती है, कोई ऑर्डर, कोई बू होती है, तो बू दीज आर सम केमिकल, इसमें फिर कुछ केमिकल होते हैं इन द एयर जो कि स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, स्मेल कास्ट करते हैं। तो वो केमिकल जो ऑल्फैक्टरी सेल्स है, इनको स्टिमुलेट करते हैं, और फिर जो द फाइन सेंट्रल प्रोसेस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, bundle of these nerve fiber pass through the opening of cribriform plate of the ethmoid bone to enter the अब देखिए, ये एथमाइड वूंड है, और दिस इज एथमाइड वूंड, जहाँ पे क्रिबिफॉर्म प्लेट होते हैं, फिर ये जो फाइबर जो है कंबाइन हो जाते हैं, इनसे निकलते हैं इस क्रिबिफॉर्म प्लेट से जो एथमाइड वूंड में है, और ऊपर क्या बनाता है, ऑल्फैक्टरी, ये सारे नर्व फाइबर जो होते हैं ये यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं और ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाते हैं। इसके बाद फिर जो है अच्छा, olfactory nerve fibers are unmyelinated and are covered with Schwann cells, ठीक है। फिर olfactory bulb क्या है, olfactory bulb, the ovate structure possesses several types of nerve cells, the largest of which is the metal cell। कहते हैं कि olfactory bulb एक स्ट्रक्चर है जो कि consist of several type of nerve cells, इनमें बहुत से नर्व सेल होते हैं, इनमें जो लार्जेस्ट नर्व सेल होते हैं उसको हम मेटल सेल कहते हैं। The incoming olfactory nerve fibers synapses with the dendrite of the metal cells and form rounded area known as synaptic glomeruli। फिर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलाई बनाते हैं। इसी तरह फिर जो है the olfactory bulb in addition receive axon from the contralateral olfactory bulb to olfactory tract। तो दो olfactory जो है ये olfactory tract होगा, तो एक राइट और एक अच्छा, एक राइट और एक जो है लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। इसके बाद olfactory tract, this narrow band of white matter runs from the posterior end of the olfactory bulb। अब olfactory bulb से posteriorly जो nerve band जाता है उसको हम कहते हैं olfactory tract। beneath the inferior surface of the frontal lobe of the, ये जो होते हैं ना, ये olfactory tract, ये frontal lobe के inferior surface पे होते हैं, frontal lobe के inferior surface पे होते हैं। It consists of the axons of the metal and topsid cells of the bulb and some centrifugal fiber from the opposite olfactory। कहते हैं कि इनमें जो है मेटल सेल्स जो होते हैं, टॉपेड सेल्स जो होते हैं, और कुछ सेंट्रीफ्यूगल फाइबर का मतलब है कि अपोजिट जो olfactory बल्ब है इनके कुछ फाइबर भी आते हैं, राइट और लेफ्ट, इस तरह ये कहते हैं।